कृष्णा देवी, अपने घर का नाम वाजपेयी परिवार से हटाकर अय्याशी का अड्डा रख लो। कृष्णा, तो शर्म कीजिए। क्या बोल रही है, कुछ तो सोचिए आप। क्यों सोचे? बड़ी आई हाथ उठाने वाली। एक बार थप्पड़ मार चुकी हो, अभी मैं बताऊंगी। नहीं, मत कीजिए ये सब। माफ कर दीजिए मुझे। अटल भावना को लेकर अंदर जाओ। चलो। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक होता है। अगर पढ़ लेती आप तो पता होता कि श्री कृष्ण भगवान जी और द्रौपदी दोस्त थे। सखा थे वो। दीदी, अगर मर्यादा निभाई जाए तो हर रिश्ता पवित्र होता है बहुत। मतलब आप कहना क्या चाहती है कि आपका अटल भगवान कृष्ण है? जी, अभी कृष्णा ने कहा किसी भी रिश्ते को अगर मर्यादा से निभाया जाए तो वो पवित्र होता है। और जो भी उस मर्यादा का ध्यान रखता है वो कृष्ण होता है। कृष्णा जी, अच्छा किया तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। चलो, नमस्कार। अटल, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बैठो। अटल, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने कहा ना, बैठो।
जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में और समस्या बढ़ जाए। सोचकर डर लगता है, एक और समस्या। इसलिए मुझे जाने दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, बैठो। नहीं, नहीं बैठूंगी मैं। ठीक है, खड़े रहो, तुम भी और मैं भी। माँ जी, आपको बात समझ में ही नहीं आ रही है। इस बात को लेकर धीरे धीरे पूरा इलाका हम पर थूकेगा। और ये सेठानी जी, इन्हें तो बस मौका चाहिए। देखिएगा कैसे घूम घूम कर बातें बनाएंगी। और माँ, आपने उन पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। कैसी बात कर रहे हैं सदा भैया आप? ऐसी औरत को समझाने का ना इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता था। माँ ने बिल्कुल ठीक किया। मुद्दा वो नहीं है प्रेम, मुद्दा ये है कि पराये घर की कुंवारी लड़की हमारे घर में रहेगी। तो ऐसी बात बनाने में और उसको बढ़ा देने में वक्त नहीं लगता, तुम समझो ना। हो गया। तो बात यह है कि भावना के पिताजी की जो हालत है वो अटल के कारण नहीं हुई है, फिर भी अटल जिम्मेदारी उठा रहा है। भावना के पिताजी की जो हालत है वो मेरे और तुम्हारे बाबूजी के कारण हुई है, ये हम सब जानते हैं। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम भावना की जिम्मेदारी उठाए? दूसरी बात, अगर भावना के पिताजी जेल से नहीं भागते तो अटल आज हमारे घर में हमारे साथ सुरक्षित नहीं होता। तो कर्तव्य भी है और एहसान भी चुकाना है। और इसीलिए जब तक मुझे तुम्हारे बाबूजी को कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आता है, तब तक भावना इसी घर में रहेगी। पक्ष में रहो, विपक्ष में रहो, तुम्हारा अपना अधिकार है, जो तुम ठीक समझो। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं विपक्ष में रहूंगी। ठीक है। और माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन माँ जी आप ये भी तो सोचिए कि कल को प्रेम देवर जी या कमला उर्मिला का ब्याह होगा तो कौन करेगा उनसे ब्याह? जब
किसी को भी ये पता लगेगा कि हमारे घर में एक पराई कुंवारी लड़की रहती है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। माँ जी, मैं आपके पक्ष में हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहूँगी, हमें दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। भावना अटल देवर जी की जिंदगी में आ जाएगी तो उनकी जिंदगी अनुशासित हो जाएगी। ठीक है, हो गई बात खत्म। अभी जरूरी बात यह है कि भावना हमारे घर में ठीक से रहे। हम सब उसका ध्यान रखें, उसे इस घर में अपनापन लगे। जाओ सब लोग, जाओ। आप कुछ नहीं कहेंगे? भावना का ध्यान रखो, हमारी जिम्मेदारी भी है और एहसान भी है उनका। भावना का ध्यान रखो। मैं भावना को देखकर आती हूँ। अटल, जाने दो ना, बैठ जाओ। अटल, पता है मेरी दादी कहती थी कि मैं अभागन हूँ। जन्म लेते कुछ सालों में अपनी माँ को खा गई। मेरा एक बड़ा भाई भी था, वो भी मर गया। और अब डैडी, क्या मैं सच में भागन हूँ? जहाँ जाऊंगी सब बुरा होगा। तुम्हें पता है वो ना, मेरे दादाजी भी एक बात कहते थे कि भाग्य की एक बहुत अच्छी चीज होती कि वो बदलता रहता है। देखना, तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा। मगर अभी बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला, चाहे जो हो जाए। बैठो। तुम क्यों रो रहे हो? मेरे कारण तुम्हारी ये हालत है, मेरे कारण। नहीं अटल, ऐसा नहीं है।
यही दिन देखने को बच गया था। एक अजनबी के आंसू ऐसे पूछे जा रहे जैसे सगी से बढ़कर। पहले अटल खास था, अब अटल की ये दोस्त खास हो गए, और हम सब तो घास फूस हो गए। अरे रुको तो भगवान, और थोड़ा शांत भी हो जाओ। 2 बार थप्पड़ मार चुकी है वो मुझे, और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं। 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार। दूसरी बार मुझे देखकर रुक गई थी। नहीं मतलब रुकी तो अपने आप से थी, पर मैं वहां था ना, इसलिए रुकी। पहली बार थप्पड़ मार कर मुझे पड़ोसन से दुश्मन बना दिया, और दूसरी बार थप्पड़ मारने की हिमाकत से दुश्मन से नागिन डसेगी जरूर। देख लेना आप भी, और पूजा तुम भी। हाँ, वो भावना अब वो भी पागल हो गई है। मेरी दोस्ती छोड़कर उस अटल की दोस्ती निभा रही है वो। माँ, उस भावना को भी डस लीजिएगा ना। डसेगी, नागिन जरूर डसेगी। साहब, पूरा इलाका ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ भाग गया साहब। ढूंढते रहो साहब, उसकी बेटी भावना सड़क पे होती ना, तो शायद वो छुप छुपा कर उससे मिलने आ भी जाता, पर उसे भी अटल अपने घर लेके जाए। मुझे भी एक नई समस्या हो गई। साहब, आप इस अटल का नाम ना राहु केतु रख दीजिए। इसके दादा ज्योतिषी थे ना, शायद कुछ इसे कर्म कांड हवन सिखा गए हों, जिसके चलते ही अटल हमारी कोई मंशा पूरी नहीं होने देता हो। जिस दिन कानून की गिरफ्त में आएगा ना, उस दिन ये हवन जाप किसी काम नहीं आएंगे। ये लो आना, गरम गरम। चलो भावना, खाना खा लो। नहीं खाना है। खा लो ना, भूख लगी होगी तुम्हें। नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। ये क्या नाटक है तुम्हारा? हर बार ना 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 ना, वहाँ बैठने को कहा तो ना, यहाँ खाने को कहा तो ना। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? ना 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 ना। तुम्हें पता है, इस घर में खाने से मना करना मना है, और अगर किसी ने मना किया ना तो डांट पड़ती है। ये ऐसे मासूम से शक्ल बनाकर मत देखो मुझे। एक और बात, इसे कोई मासूम सी शक्ल बनाकर देखता है ना, तो उसे और ज्यादा डांट पड़ती है, मार भी पड़ सकती है। मैंने तो बहुत मार खाई है, और मैंने ही क्या, इस घर की कम से कम सबने मार खाई है, पता है? इसलिए कह रहा हूँ, खा लो खाना। आंटी ने भी? ओह हाँ, तुम्हारी आंटी ने भी मार खाई है खाना ना खाने पर। खा लो ना खाना। अरे अरे अरे, रो क्यों रही हो? मैंने तो कहा खाना खा लो। अटल क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? माँ, क्या क्या हुआ बेटा? हाँ, आंटी खाने के नाम पे डांट रहा था, और कहा अगर नहीं खाऊंगी तो मार पड़ेगी। क्या? अरे अरे अरे, झूठ मत बोलो, मैंने कब कहा कि मैं मारूंगा? और आंटी कहा
कि अगर माँ भी खाना नहीं खाती है ना तो उनको भी मार पड़ती है। तुम शांत हो जाओ, रो मत। अटल क्या हुआ? हाँ? तुम जाओ, पानी लेकर आओ, जाओ।